जय हिंद साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले तीन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसे आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वह सब वीडियो आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग भारत की नदियाँ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो भारत की नदियाँ चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे उसमें पहला सबसे पहले जो टॉपिक है उत्तर भारत की नदियाँ, उसे कंप्लीट करेंगे। और यह बता दें कि जितने भी वनडे एग्जाम हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, एसएससी रेलवे, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हिमालय और हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। हिमालय और हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। एक है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय और हिमालय के उस पार से जो निकलती है नदियाँ, उसको तीन नदी तंत्र में बांटा गया है। जैसे कि हिमालय है तो इधर जो है हिमालय के उस पार, ठीक हिमालय के पार से निकलने वाली नदी को तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र को शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो बोखर-चू हिमनद से, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, बोखर-चू हिमनद से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है, 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 709 किलोमीटर। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की। इस नदी को पंचनद कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। इसके कारण इसे क्या कहते हैं, पंचनद। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। नेक्स्ट, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है, गिलगित। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है तो गिलगित। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है, बेरीनाग। झेलम नदी कहाँ से निकलता है, बेरीनाग झील से। कहाँ से, बेरीनाग झील से, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो झेलम। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से। रावी नदी कहाँ से निकलती है तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है तो परुशनी या इरावती। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है तो परुशनी। परुशनी, रावी नदी को परुशनी या इरावती भी कहते हैं। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है तो ब्यास कुंड से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को अन्य किस नामों से जानते हैं, ब्यास नदी का वैदिक नाम है विपाशा, विपाशा या आर्गिकिया नाम से जानते हैं। ब्यास नदी को किस नाम से जानते हैं, विपाशा या आर्गिकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितना है, 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पौराणिक सरस्वती। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पौराणिक सरस्वती। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे गंगा नदी तंत्र। अब कौन सा नदी तंत्र शुरू होगा, गंगा नदी तंत्र हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो गोमुख हिमनद। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद। कहाँ स्थित है, गोमुख हिमनद। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। किन दो नदियों के मिलने के बाद देवप्रयाग में यह गंगा कहलाती है तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो देवप्रयाग में यह क्या कहलाती है, गंगा। कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है
भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी कितनी लंबी है? तो यमुना नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर। और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? तो कोसी। किस नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था? तो कोसी नदी को। सबसे अधिक रास्ता पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस नदी से विभाजित होती है? तो चंबल और शरावती से। चंबल और शरावती नदी से कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है? अरावली। याद रखिएगा, चंबल और शरावती नदी से अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। जबकि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। चंबल की 960 किलोमीटर। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली, जो किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और यह कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। और इसे द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। तो किसको? माजुली को। चलिए नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसमें भी सबसे पहले हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कंप्लीट करेंगे। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। गुजरात में भी बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से, जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहती है और गिरती कहाँ है नर्मदा नदी? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुरा सरिनी से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा सरिनी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। और ताप्ती नदी पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किससे गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला कर्नाटक से। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है। भारत की लवर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी। भारत की लवर नदी को नाम
नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? बनास नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में बनास नदी और लूनी नदी दोनों कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। तो यह सभी जो था पश्चिम की ओर बहने वाला नदी था। पश्चिम की ओर बहने वाला नदी था। पश्चिम की ओर जो भी नदी बहती है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी कर रहे हैं, तो पश्चिम की ओर कर चुके हैं बहने वाली नदी। अब हम लोग पूरब की ओर बहने वाली नदी कंप्लीट करेंगे। तो पूरब की ओर पूर्वी घाट की तरफ बहती है और पश्चिम को पश्चिमी घाट से की तरफ। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से, त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से। गोदावरी नदी गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल का। पूरब की ओर जो भी गिरेगी वह बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम की ओर जो भी गिरेगी अरब सागर में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। किसको? गोदावरी को। वही दक्षिण भारत की गंगा अगर कहे तो हो जाएगा कावेरी नदी। वृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। पूरब की ओर जो भी नदी बहेगी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। किस नदी को? कावेरी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु। मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा, वही दक्षिणी गंगा अगर रहे तो हो जाएगा गोदावरी। वही वृहद गंगा भी रहे तो भी क्या हो जाएगा? गोदावरी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पूरब की ओर जो भी नदी बहेगी बहा होगा वह गिरेगा बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच पेन्नार बेसिन स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती है और देवप्रयाग में प्रवेश करती है तो यहाँ इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमनद से। देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है और गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्यास का ही ये है। ब्यास का कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से। ठीक। रावी, चेनाब, सतलज का नहीं है। सतलज मानसरोवर झील से तिब्बत के पास से होता है। तो चलिए इस तरह से भारत की नदियाँ कंप्लीट होता है। तो वीडियो को आप लोग हो सके तो शेयर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले का वीडियो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे नया टॉपिक, और वह टॉपिक होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो चलिए, धन्यवाद।